Assalamualaikum viewers, this is Mahanur Iftikhar and you're watching your favorite show बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं लिबर्टी मार्केट में और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आज है प्रेस फ्रीडम डे, सहाफ़ी आज़ादी सहाफ़त का दिन। वैसे तो हमें कहा जाता है कि हम बहुत ज़्यादा आज़ाद हैं, यानी कि जो मीडिया के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आज़ाद हैं, किसी से डरते नहीं हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं। लेकिन हमें भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन का, पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। हमें भी बहुत सारी रुकावटें होती हैं, हमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं, चैलेंजेस का सामना होता है और लिमिटेशंस हमारे पास भी आती हैं कि आपने बहुत कुछ बोलना पड़ता है। सहाफ़त जो है वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने का नाम नहीं है, इसमें भी चैलेंजेस होते हैं। हकीकत तो हमने सामने लानी ही होती है, लेकिन इसमें भी आज़ादी टोटली कम्प्लीटली आज़ादी नहीं होती है। तो आपको पता है कि इसमें जो है जब चैलेंजेस भी होती हैं तो हमने हकीकत हमारी कोशिश होती है कि हम सामने लेके आ सकें, सच सामने लेके आ सकें। कोशिश तो ये होती है, बहुत सारे लोग हम पे तनकीद करते हैं कि जो सहाफ़त होती है ये झूठ होती है और कुछ भी अच्छा जो है वो नहीं दिखाया जाता है। लेकिन अगर सब कुछ जो है वो अच्छा हम दिखाने लग जाएंगे, सब कुछ अच्छा जो है वो सामने आने लग जाएगा, तो फिर ये जो माशरे की चीज़ें हैं वो कैसे हम दिखा पाएंगे। जो माशरे में जो कुछ हो रहा है, माशरे में जो कुछ गंद फैल रहा है वो कैसे सामने आएगा। तो यही काम होता है सहाफ़त में कि जो कोने कोने से, हर जगह से जो चीज़ें छुपा कर रखी हुई हैं लोगों ने, जो गंद जो है वो छुपा के रखा हुआ है, वही हम सामने कोशिश करते हैं लेकर आ सकें। तो जो सहाफ़ी हैं उनकी भी रिस्पेक्ट ज़रूरी है। बड़े चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे सहाफ़ी हैं ऐसे जिन्होंने अपनी जान भी खोई है सहाफ़त में, तो इनकी कदर करें। तो बढ़ते हैं, आज हम लिबर्टी मार्केट में हैं। सवाल करेंगे, आज का जो हमारा सवाल है बूझो तो जीतो का, वो ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ है इंसान की अपनी जो वो खुद भी नहीं देख सकता। बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज लिबर्टी मार्केट से आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मारिया। मारिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं आज क्या कर रही हैं लिबर्टी में? आज लिबर्टी में एक ऑनलाइन टिकटॉक पे देखी थी वीडियो और वहाँ पे दिखाया गया था कि सूट बहुत सस्ते हैं, वो देखने आई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, तो आपको लगता है ये पे सोशल मीडिया जो है वो झूठ होता है? बहुत ज़्यादा झूठ होता है, 90% झूठ होता है, कोई 10% ही होगा जो सच होगा। अच्छा, वो मुझे लगता है फिर वो टिकटॉक पे जो वीडियो है वो अपनी व्यूअरशिप के लिए बनाई गई हो। हाँ बिल्कुल, ऐसे व्यूज़ लेने के लिए, कमेंट्स लेने के लिए, ब्रांड की मार्केटिंग के लिए तो है, लेकिन ऐसा है कि ओरिजिनल, मैं सबसे कहना चाहूँगी यकीन नहीं करना आपने 100% किसी की भी बात पे। टिकटॉक हो, ये क्या हो गया फिर? ये तो अब एक तो आपका फिर कैसे आएंगे आप, मुझे ये बताएं। मेरे पास स्कूटी है, मैं अपनी स्कूटी पे आई हूँ। अरे वाह वाह, बड़ी ज़बरदस्त। ये तो स्कूटी आपने ली है। अच्छा, वो कैसे होता है? वो चार्ज होती है स्कूटी? इलेक्ट्रिक है वो? इलेक्ट्रिक है, वो चार्ज होती है और फिर वो मतलब कि कितने की खरीदी आपने? मैंने 175 की खरीदी है। 1,75,000। अच्छा, तो उस पे वैसे कितनी कंजप्शन होती है, मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है? तो चार्ज फुल 100% करने के लिए 3 to 4 आवर्स लगती हैं, लेकिन उतनी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चार्ज होगी तो यूनिट कंज्यूम होंगे, इतने ज़्यादा यूनिट कंज्यूम नहीं होते। और कितने दिन चल जाती है ये मेरा, क्योंकि मेरा डिस्टेंस जॉब का और वो कम है, तो मेरी तो 1 वीक चल जाती है। अच्छा, 1 वीक, यानी 3-4 घंटे आप चार्ज करती हैं और 1 वीक चलती है? 1 वीक चल जाती है, क्योंकि मैं स्पीड कम यूज़ करती हूँ। जितनी आप स्लो स्पीड में चलाएंगे ना तो वो ज़्यादा टाइम निकालती है। वाह वाह, क्या बात है। मैं भी सोच रही हूँ मैं भी स्कूटी खरीद लूँ। अच्छा, तो आपने सीखी कैसे? मुझे मेरे भाई ने और मुझे मेरे भतीजे ने सिखाई है। अच्छा, तो मुझे बताएं, अब वैसे तो माशाल्लाह हमारी जो लाहौरी लोग हैं और जो हमारे पाकिस्तान के लोग हैं वो अब इससे आहिस्ता बाहर आते जा रहे हैं। वो जो होता था ना, वो देखो लड़की बाइक चला रही है, पहले होता था वो देखो लड़की जो है वो बाहर निकल रही है घर से, जीन्स पहनी हुई है, ऐसे है वैसे है। अब लोग उससे बाहर आते जा रहे हैं, नौकरी करने जा रही है उससे बाहर आते जा रहे हैं। अब वो स्कूटी चला रही है, अब इससे भी बाहर आते जाएंगे, आ भी रहे होंगे। आपको अभी भी किसी चैलेंजेस का सामना होता है? क्योंकि ख़वातीन को हमेशा चैलेंजेस का सामना होता है, नौकरी पे भी, जॉब पे भी, ऑफिस पे भी, बाइक चलाते हुए भी, गाड़ी चलाते हुए भी। तो आपको है अभी भी ऐसी किसी चीज़ का सामना होता है? लोग आपके पीछे आ जाते हैं बाइक चलाते हुए? या क्योंकि मुझे तो सामना होता है मेरे साथ, तो इत्तफाकन मैं पहले जो है वो, आप पहले बताएं फिर मैं आपके साथ अपना एक वाक़या शेयर करती हूँ। मेरे साथ एक बहुत ही गंदा वाक़या पेश आया, मैं ज़रूर शेयर करूँगी वाक़या। पहले आप बताएं कि आपको ऐसे चैलेंजेस का सामना आता है?
हाँ बिल्कुल चैलेंजेस का सामना होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं खुद स्टार्टिंग में कंफ्यूज थी, लेकिन जब मैं रोड पर आ गई तो मेरा मतलब आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है ना, ये जो बाइक्स वाले लोग और रिक्शा वाले, ये लोग ना मतलब टॉलरेट नहीं करते मेरे ख्याल में लड़कियों को रोड पर। और जो गाड़ियों वाले होते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं, लोग रुक कर पूछते भी हैं, प्राइस पूछ रहे होते हैं, आपने सीखी कैसे, ये पूछ रहे होते हैं। और इनफैक्ट अगर कोई गाड़ी वाला है भी ना तो वो थोड़ा सा वेट भी कर लेगा, वो स्लो भी चला लेगा, मतलब इस तरह होते हैं। मेरे ख्याल में जितने आप पढ़े लिखे माशरे में रहते हैं ना, आप उतने ही सिविलाइज्ड हो जाते हैं। गाड़ी वालों को ये नहीं समझना चाहिए कि सारे बुरे होते हैं, अच्छे भी होते हैं। और मुझे जब अप्रिशिएट भी करती होंगी ख़वातीन, भी आपको अप्रिशिएट करती होंगी, ज़्यादा मतलब जो अम्मियाँ हैं, आंटियाँ हैं, बड़ी खुश होती होंगी आप। मुझे थम्स अप करती हैं, मुझे रुक कर कहती हैं वाओ वेल डन वेरी गुड, इस तरह भी कहती हैं। अच्छा नहीं, देखिए ये बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी हमारी ख़वातीन हैं जो बेवा हो चुकी हुई हैं, जो बेटियों वाली हैं, जिनके बेटे नहीं हैं, तो वो कहती हैं, क्योंकि हमारे माशरे में है ना कि आपका बेटा हो तो आप का सहारा होता है। आजकल तो जो हमारी बेवा माएँ हैं, ख़वातीन हैं, उनको होना चाहिए कि बेटियाँ किसी से कम नहीं होती है, वो भी सहारा हैं। तो अब मुझे एक वाक़या शेयर आया, मैं आपसे याद आया, शेयर करती हूँ। ये लड़कियाँ हैं ना, वो बातें याद आती हैं। मैं इसी तरह मैं भी गाड़ी चला रही थी तो एकदम से 2 लड़के जा रहे थे, बड़े उबाश किस्म के थे। तरबियत बड़ी मैटर करती है, तो वो देख रहे थे तो मैंने उनसे इशारा मैंने भी ऐसे किया कि क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्यों देख रहे हो। यकीन माने उन्होंने मेरे आगे बाइक की बाकायदा, जिस तरह मतलब आप सोचें मैं आज क्योंकि प्रेस फ्रीडम डे है, आज़ादी सहाफ़त का दिन है, सोचें हम मीडिया के लोग हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, हमें ये कहा जाता है कि आप डरते नहीं हैं। लिटरली वो 2 लड़के उतरे, बाकायदा उतरे, दोनों ने मुझे, जिसे कहते हैं ना कि ज़दो कोप कर लेना, एक ने आगे मेरे बाइक लगाई, एक खड़ा हो गया, और एक जो है वो मेरी गाड़ी के आगे शीशे के पास आके खड़ा हो गया। उसने नॉक किया, गालियाँ निकाली, एब्यूज़िव लैंग्वेज, और उसने मुझे बाकायदा गंदी जो है ना ज़बान इस्तेमाल की, और मुझे उसने कहा कि उतर गाड़ी से। और लिटरली आई वाज इन शॉक, और मैंने सोचा कि ये किस किस्म की इनकी तरबियत है, इनकी माएँ कैसी माँओं का कसूर नहीं है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि किस तरह के लड़के हैं जो आप जो है वो मतलब औरत को इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, और फिर आप ये कहते हैं कि हमारी बीवियां जो हैं वो ऐसी आएँ, हमारी बेटियां अच्छी हों। मतलब आप जब खुद ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी औलाद अच्छी हो। तो मैं जो हमारे देखने वाले हैं, और अगर वो 2 लड़के अभी भी मुझे देख रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तो नहीं उनको पता होगा कि मैं जो है वो एक टीवी एंकर हूँ या मेरा ताल्लुक़ जो है वो इस शोबे से है, उन्होंने तो उस वक्त जो करना था वो कर लिया। मैं ये कहूँगी कि ऐसी लड़कियों को आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो स्पेशली जैसे आप हैं या मैं हूँ। जो ये कोई भी लड़की अगर वो जा रही है तो वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। क्या कहेंगी आप इस बारे में? मेरे ख्याल में जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में या कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, ऑफिस में वर्किंग वूमेन है, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी आपसे ना इनसिक्योर होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, आप अच्छा आउटपुट दे रही हैं, उनको ये फील होने लग जाता है कि नहीं, समथिंग इज़ रॉन्ग, शी इज़ द लेडी, एंड हम इसको किसी भी तरह, और लास्ट पे बात आके ख़त्म होती है कैरेक्टर पे। और कुछ उनसे नहीं होगा ना तो वो कैरेक्टर पे बात कर लेंगे, ये इससे हंस के बात कर रही है, सो शी इज़ लाइक दिस। तो इस तरह की बातें जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन आपने घबराना नहीं है। नहीं, मैं नहीं घबराती, मैं मुंह तोड़ के जवाब देती हूँ, मैं मुंह तोड़ के रख देती हूँ अगले बिल्कुल होना चाहिए, बंदे का ऐसे होना चाहिए। देखें हमें तो हमें भी सामना करना पड़ता है किन चीज़ों का। मैं तो आपको बता रही हूँ, मैं इस वक्त मैं बिल्कुल एकदम चुप हो गई थी, और मुझे समझ नहीं आया था क्या हुआ कि ऐसे भी लड़के होते हैं। खैर बात कहाँ से कहाँ चली गई। अब हम आते हैं सवाल की तरफ। जब 2 ख़वातीन आपस में मिलती हैं ना तो बातें कहाँ से कहाँ चली जाती हैं। आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं, मुझे ये बताइए कि वो इंसान की वो कौन सी चीज़ है जिसे वो नहीं देख सकता? अपनी ही चीज़ है, अपनी ही चीज़ है जिसे वो देख नहीं सकता। अपने गुनाह नहीं देख सकता। हाय अल्लाह, गुनाह तो ऐसे हैं हमें अपने। अरे गुनाह तो ऐसे हैं कि नज़र आते हैं लेकिन वो नज़रअंदाज कर देता है। हाँ ये है, बिल्कुल है, सही। मुझे लगता है इंसान को ना अपने करतूत नज़र नहीं आते, उसने जो ज़िंदगी में किया है ना वो भूल जाता है, और फिर वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है उसके साथ सब कुछ अच्छा हो। ऐसा नहीं हो सकता, जो आपने किया है ना वो आपको काटना पड़ेगा। दुखी लग रही है आप मुझे। नहीं दुखी नहीं। कोई शेर सुनाना चाहेंगी आप? कोई शेर या सॉन्ग?
थोड़ा सा मुझे रिलैक्स होने दे। हाँ, आप मुझे लगता है रोने लगी हैं आप। रोने लगी हैं। नहीं रोने नहीं लगी। शादी हुई भी आपकी? नहीं। जी, कोई आप कुछ सुनाना चाहती हैं या कोई शेयर करना चाहती हैं? ठीक है, एक वैसे ना मैं सराइकी हूँ। सराइकी हैं तो सराइकी में तो लोग बड़ा ज़बरदस्त शेर सुनाते हैं। सराइकी तो ज़बान ही बड़ी ज़बरदस्त मीठी ज़बान है। मैं आपको एक शेर सुना लेती हूँ। पकड़ लो। फिज़ा पई दिसदी बहारां दे विच बहु खोट डिठन में यारां दे विच मैं डाचन भी शाकिर कुछ बदल गया है इन 5-7 दिहाड़ां दे विच। वाह, ज़बरदस्त। खुश रहें, आबाद रहें और रिलैक्स रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरी कोशिश तो नहीं थी आप दुखी हों, लेकिन आप दुखी हो गई हैं। काट दें यार इसको। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, ऐसा ही होता है, ख़वातीन आपस में जब मिलती हैं ना तो बस वो बातें कहाँ से कहाँ चली जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। लेकिन जिस तरह मैंने ये वाक़या इनके साथ शेयर किया, वाकई मुझे अचानक से जब ये हुआ था तो मैं, आपको पता है अक्सर आप लोगों से, क्योंकि जब मैं शो करती हूँ आप लोग ही मेरी फैमिली हैं, मेरे जो करीबी दोस्त हैं उनसे शेयर कर लेती हूँ। ये मेरे साथ वाक़या पेश आया था तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उस वक्त कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि आजकल जब मैंने देखा है दौर ऐसा आ गया है कि लड़कियाँ जब अब बात करती हैं तो लड़के भी हाथापाई पे आ चुके हैं। पहले तो लड़कियां शायद गुस्से में एक आधा थप्पड़ लगा दिया करती थी तो लड़के शायद कुछ नहीं बोल पाते थे। आजकल लड़के भी अब थप्पड़ लगाने लग गए हैं और मारपीट करने लग गए हैं लड़कियों को। तो मैंने उस वक्त समझदारी यही दिखाई कि मैं अपनी गाड़ी से नहीं उतरी और मैंने कहा कि चुप करके जो है वो गुजर जाना ही बेहतर है, क्योंकि उसने अपनी तरबियत दिखाई और मैंने अपनी तरबियत दिखाई कि मैंने उस वक्त कुछ नहीं बोला। तो अगर वो मुझे देख रहे हैं तो मेरा ख़्याल है कि अल्लाह करे उनको अकल आ जाए, अल्लाह करे उनको हिदायत आ जाए, और उन्होंने जो है वो जो किया है इसकी माफ़ी अल्लाह ताला ही उनको दे सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कह सकती। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं उनको इसका सवाल का जवाब आता है कि नहीं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी हुमायूं मुनीब। हुमायूं, तुम्हारी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही। वो असल पहली दफ़ा शो में आया ना तो इसलिए। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं कि आप लिबर्टी में क्या कर रहे हैं इस वक्त? नहीं, वैसे इंजॉयमेंट के लिए आया था। एंजॉयमेंट के लिए आए हैं। लाहौर से ताल्लुक़ है? जी नहीं, मैं पीछे सरगोदा से हूँ तो इधर लाहौर जो जॉब के लिए। अच्छा, मिली है जॉब? जी परमानेंट कर रहा हूँ। अच्छा, परमानेंट कर रहे हैं, सही है। मुझे बताएं, आज का हमारा सवाल है, इंसान अपनी वो क्या चीज़ है जिसे वो नहीं देख सकता? जिसे वो नहीं ले सकता? नहीं देख सकता। वैसे तो इंसान हर चीज़ देख सकता है, मतलब उसके हिसाब से जो उसको अच्छी लगे वो देख सकता है। अगर उसके अच्छी माइंडेड में नहीं है तो वो नहीं देख सकता चीज़। नहीं, गलत जवाब हो गया। आप कुछ सुनाएंगे कोई गाना, शेर? शेर तो याद नहीं है तो गाना या कोई मैसेज भी दे सकते हैं आप। जी मैसेज यही है कि हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर ज़िंदगी के कोई ऐसे मामला आते हैं, परेशानी में इंसान परेशान रहता है, तो उस हालात में भी परेशान की वजह से इंसान कुछ भी कर सकता है। तो यही है कि बंदा खुश रहना चाहिए, हमेशा ज़िंदगी के मामलात के साथ लड़ना चाहिए। अगर कोई भी अल्लाह ना करे कभी भी कोई मसला हो तो फिर इंसान खुद ही लड़े, किसी की मतलब केयर वगैरह या नहीं ज़रूरत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त में एक छोटी सी ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें लिबर्टी मार्केट में बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। आज का सवाल करते हैं कि वो क्या चीज़ है जिसे इंसान नहीं देख सकता है। बढ़ते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रिजवान मलिक अकेज़े। रिजवान साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं। ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करता कैसा जा रहा है? सही है? हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर है, पिछले साल स्लो था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। ठीक है, जंग के बारे में क्या ख्याल है आपका? जंग तो मुसलमान तो जंग से डरते कोई नहीं, हम तो बहुत खुश हैं कि जंग और हम घर में जाके कब्ज़ा करें। हम अच्छा, हाँ जी, हमारी तो सोच है, हम तो जंग से खुश हैं क्योंकि हम तो मुसलमान हैं, हम तो जंग से डरते नहीं। हमें तो खुशी होती, जज्बा आता है। हम तो दलेर कौम है, वो बुज़ुर्ग कौम है जो टाँव टाँव कर रहा मोदी। हम तो कहते हैं वी ऑलवेज
रेडी फॉर फाइट। इसराइल के लिए तो हम जो है वो नहीं, इसराइल के लिए हम तो अभी लड़ नहीं ऑर्डर सके। है, हमारे अदारे हमें ऑर्डर करें, हम इसराइल को भी इसराइल के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ तो हम प्रोडक्ट्स का बाइकआउट नहीं कर पा रहे, तो हम क्या लड़ेंगे? जिनके पास सेंस ऑफ एबिलिटी है वो बाइकआउट करते हैं, जिनके पास सेंस ऑफ फैशन है वो बाइकआउट नहीं करते। हम तो इसराइल कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते। नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। नेवर वी स्टॉप। ये तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका ताल्लुक लाहौर से ही है? जी लाहौर से। चले, हमारा सवाल है आज का, मुझे बताएं कि इंसान की वो क्या चीज़ है जिसको वो नहीं देख सकता, इंसान की अल्लाह फिजिकली वो उसको नहीं देख सकता? तो यही बोलूँगा, सेंस ऑफ एबिलिटी जो अल्लाह ताला ने इंसान को दी है, लेकिन उसको पता नहीं मैंने उसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसको नज़र ही नहीं आती। और दूसरी बात अक्ल है, जो मादनी आता है, लोग समझते हैं मादनियात वही है जो बलोचिस्तान से निकलती है। मैं कहता हूँ मादनियात वो है जो अल्लाह ने आपको एक नेमत के तौर पे नवाजा हुआ है कि सही रास्ते पे कैसे चलना है। आपको राइट और लेफ़्ट और वाइट और ब्लैक, सच और झूठ की पहचान होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पहचानना तो आपकी कुछ वो चीज़ नज़र नहीं आ रही आपको। ठीक है, बिल्कुल सही है। मुझे ये बताएं कि आप कुछ सुनाना चाहेंगे कोई, या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँ, जो आपके साथ अच्छा करते हैं उनके साथ अच्छा करें, जो आपके साथ बुरा करते हैं उनको भूल जाएं, उनसे बुरा ना करें, उनको भूल जाएं, उनको माफ़ कर दें। माफ़ कर दो, उनको भूल ही जाएं। जो दुख दे उसको दुख ना दो, जो दुख दे कुछ लोग होते हैं ना, उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती है भूलने की, No, you have- ओवर थिंकर होते हैं वो। आपने आगे बढ़ना है, यू हैव टू पास द बैक। आपको अपनी उस पर काम करना पड़ेगा। आपको माजी को फारगट करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज आपको पता है यहाँ पे कितने रोड ब्रेक हैं, कितनी रजिस्टेंस है। आपकी तरक्की में हर बंदा आपको ब्रेक लगाएगा, हर बंदा आपको रोड पे लगाएगा। मेरा एक दोस्त है हैदराबाद में, इसरार है मरबर, उसकी वालदा की बात कहती होती थी, आपकी मंजिल ऊपर है, आप यहाँ पे लोगों के साथ झगड़ा करोगे और आप नीचे रहोगे। आपने ये छोटे छोटे जंप्स हैं, जो रजिस्टेंस है, मज़ामत के साथ आपने फाइट नहीं करनी। यू हैव टू कीप योर गोल, आपने अपनी मंजिल को महफूज रखना है। ठीक है, चलें। आप लिबर्टी में आज क्या कर रहे हैं? बस मेरे दोस्त हैं, ये गुजरांवाले से, इनकी फैक्ट्री है ये, और मेरा कपड़े का काम मलेशिया में एक्सपोर्ट करता हूँ। माशाल्लाह। म्यूचुअल फ्रेंड अबाउट द पर्पज़ ऑफ फैब्रिक। तो आज हमने मिलना था तो मैं इधर आ गया। लिबर्टी में ही, ठीक है। चलें, तो इसके बाद आपने का प्लान है इनको घुमाने पिलाने का, किराया? हमने इनको एक अच्छा सा लेविश का डिनर कराएंगे। क्योंकि गुजरांवाला के जो लोग हैं वो खाने पीने के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। गुजरांवाले से, मेरे नाम के गुजरांवाले से। तो दूसरी बात, हमारे लोर की एक डिग्निटी है, जो आपके पास आए वो खाना खा के जाए। अगर बगैर खाना खा के चल गया आपसे तो समझो वो कब्रिस्तान में आए। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि लाहौरी जो है वो बड़े मेहमान नवाज होते हैं। ये हमारी सिंबल है, हमारी अलामत है। बिल्कुल ऐसी है। तो यहाँ पे भी आपने कोई रेस्टोरेंट में खाना खिलाना है या कुछ देसी टाइप आप इनको खिलाने वाले हैं? हम वहाँ पे जाके खाना खाएंगे, को अच्छा डिनर करेंगे, चाय पियेंगे, गप्पे लगाएंगे, एंड वी हैव टू टॉक टू ईच अदर अबाउट द आपने बिजनेस। देखा है, पर आजकल लाहौर में भी चाय का ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कराची के बाद। नहीं, कराची के अंदर जो चाय वो और चाय किस्म की चाय, लाहौर की चाय वो और किस्म आप बताएं कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान में सबसे अच्छी जो चाय है वो कहाँ की है? मैंने आपको क्या लगता है? आप यकीनन, क्योंकि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, बड़े शहरों में घूमे होंगे। मैं सबसे लज्जत वाली चाय पी ना मैंने वो मैंने पी इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर। उसके बाद मैंने अगर कोई ख़ास किस्म की चाय पी वो मैंने पी है टोक्यो जापान के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर जो सबसे अच्छी मैंने चाय पी वो रेमंड मरकज़ के अंदर पी मैंने। कहाँ पर? रेमंड तबलीगी राइवेंट, अच्छा, मरकज़ में। ठीक है, ये वो जो इज्तिमा लगता है। ठीक है, इस दफ़ा जब हुआ था आप गए थे? मैं ऑलवेज जाता रहता हूँ। हमेशा जाते हैं। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, थैंक थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा इन्होंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। आपको पता है कि लोग चाय के खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, और लाहौरी जो हैं वो बड़े शौकीन होते हैं खाने पीने के, और मेहमान नवाज होते हैं। जब भी लोग दूसरे शहरों से आते हैं तो उनको बड़ा शौक़ होता है लाहौरियों को उनको खाना खिलाने का। और आजकल आपको पता है लाहौर में बड़ा ट्रेंड बढ़ता जा रहा है चाय पीने का भी और पिलाने का भी, छोटे छोटे पॉइंट्स पर। तो ज़रूर लाहौरी जो है वो आप लोग बैठे अपने लिए टाइम निकालें, गपशप लगाएं, खाना पीना खाएं। छोटी सी ज़िंदगी है, इसको एंजॉय करना चाहिए। मत पड़े जो हैं वो आप इर्द गिर्द की बातों में, बुराइयों में। वाकई लाइफ को जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए, मूव ऑन करना सीखना चाहिए। अगर हम यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली रज़ा, बड़ी तेज़ी में आप भाग रहे थे, लगता है कि कोई केस पकड़ने जा रहे हैं। केस तो पकड़ के आ गए हैं, अब सूट वही पैसों का सिलवाने जा रहे हैं। तो उन्हीं पैसों का? जी। अच्छा, तो मुझे बताएं आजकल कौन से केसेस चल रहे हैं, क्या चल रहा है? आजकल सिविल के, क्रिमिनल के ज़्यादा चल रहे हैं। अच्छा, जो भी वकील मिलता है ना, बस वो कहता है क्रिमिनल केसेस ही पकड़ते हैं, इसी में लगता है ज़्यादा पैसा है।
लड़ाइयाँ झगड़े हर माशरे में होती हैं, इस वजह से फिर आते रहते हैं केसेस ये वाले। आते रहते हैं। तो आप तो मुझे बड़े यंग लग रहे हैं, लगता है अभी आपने डिग्री कंप्लीट किया है या काफ़ी अरसा हो गया? नहीं, मेरा लास्ट ईयर अभी कंप्लीट हुआ है। लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ है। तो आपने सही आपको लगता है फैसला किया आपने इस डिग्री का, लॉ का? जी, ये बहुत अच्छा फैसला था लॉ का। वैसे शौक भी था ठीक है। और वैसे ज़्यादा वैसे डिसीजन किसका था, पेरेंट्स का या आपका या जो आसपास के लोग होते हैं? नहीं, मेरा खुद का डिसीजन था। का डिसीजन था। आपको क्या लगता है ये जो आपका डिग्री का डिसीजन होता है ये आपका खुद का होना चाहिए या फैमिली का होना चाहिए? नहीं, दिल की सुननी चाहिए, जो दिल का है वही करना चाहिए, क्योंकि अपना सर्वाइव आपने करना होता है, ना कि पेरेंट्स ने। उन्होंने तो आपके साथ 10 साल रह ले, 20 साल रह ले, आपने पूरी लाइफ अपनी खुद ही देखनी है। ठीक है। पैशन इज इक्वल टू प्रोफेशन। तो अभी आप सूट सिलवाने जा रहे हैं? जी। ठीक है। आपको एक सा क्वेश्चन है, क्योंकि आप जल्दी में आपसे पूछते हैं, मुझे बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है इंसान की अपनी जिसे वो देख नहीं सकता? कौन सी चीज़ है? दिल नहीं देख सकता। नहीं। इंटरनल पार्ट्स कोई भी नहीं देख सकता, आई थिंक। ये पार्ट्स नहीं है, पार्ट्स में से नहीं है। पार्ट्स भी देखे जा सकते हैं। और ऐसी कौन सी चीज़ है? हाँ, जहानत। बल्कि IQ देख सकता है बंदा। आई डोंट नो। अब ये ना कहिए कि आप लाया ना, आपको नहीं पता। नहीं नहीं, ये क्या मैटर ही नहीं करती ये बात। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज़ हो जो बंदा नहीं देख सकता। ठीक है, यानी कि आपने क्विट किया। जी। ठीक है। और कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं किस बारे में? कोई भी मैसेज दे सकते हैं आप। मैं तो यही कहता हूँ कि पढ़े लिखे और अनपढ़ में फ़र्क होना चाहिए और इंसान को पढ़ना चाहिए, जो मैंने आज तक देखा है। और आपका ताल्लुक लाहौर से है? गुजरांवाला से। गुजरांवाला से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जैन। 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 जैन, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। अच्छी हैं। शुक्र है ये नहीं पूछा कैसे हैं आप। यार ऑब्वियसली मतलब आपके लंबे बाल हैं, लड़की हैं, खूबसूरत लड़की हैं, तो ऑब्वियसली मैं ये कहूँगी कि कैसी हैं। चलें ठीक। क्या चल रहा है आजकल ज़िंदगी में? काम शाम? हाँ, काम शाम। लिबर्टी में क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, ऐसी बस रैंडमली शॉपिंग के लिए आई थी, कुछ ठीक अच्छा है। लग जाए तो ले लूँ, नहीं तो लग रहा है कुछ अच्छा कि नहीं लग रहा? नहीं, कुछ भी नहीं। अभी ना एक खातून आई स्टार्ट में ना, मैंने शो स्टार्ट किया तो मुझे कहती हैं कि मैंने ना कोई टिकटॉक पे वीडियो देखी, तो ना वो कोई फेक वीडियो थी, लाइक उसने कहा कि इतने में सस्ते कपड़े हैं तो ये है तो वो है, लेकिन मैं आई हूँ तो मेरे साथ प्रैंक हो गया कि वो मिला नहीं, मतलब वो कोई फेक वीडियो थी। लिबर्टी में हाँ, कोई फेक ब्रांडिंग थी और शायद ना उतने में ना कपड़े मिले, अब मैं वापस जा रही हूँ। तो आपके साथ तो नहीं ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो अब मैं एक ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती, और दूसरा ये कि अगर उसने 1000 की चीज़ की, अब 1000 तो मैंने उसको देना नहीं है, तो बारगेनिंग करके उसको मैंने 300-400 पे लेके आना होता है, तो बस वही फिर। अच्छा, तो वैसे पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है, वो ठीक है? अच्छी है। अच्छी है। तो आप मुझे बताएं कि मुझे सवाल है हमारा आज का जो आपसे हम पूछते हैं कि हमारी कौन सी ऐसी चीज़ है यानी इंसान की जिसे वो देख नहीं सकता? कमर। नहीं, कमर देखी जा सकती है नहीं। पिक्चर खींच के। वो पिक्चर की बात तो अलग है ना। कौन सी चीज़ है जिसको हम देख नहीं सकते? सोच भी हो सकती है, क्योंकि हम लोग सोच अपनी नहीं देख सकते। क्या है? या किस्मत? इसी तरह का एक जवाब हाँ, है। किस्मत भी हम लोग अपनी नहीं देख सकते। और कि क्या कोशिश करें। वक्त। नहीं मुझे कोई हिंट देना। नहीं, हमारी मतलब ना उसका ताल्लुक हमारे से ही है। यार बोल के बता दो, इशारे नहीं कर। कौन कर रहा है आपको इशारे? मेरा फ्रेंड। गलत इशारे तो नहीं कर रहा? अस्तगफिरुल्लाह। हिंट बताएं कोई, मतलब एक लफ्ज़ बता वो अक्सर लोग इसका कहते हैं कि इसका ना स्पिरिचुअली आपका ताल्लुक होता है इससे। किस्मत ही है फिर। नहीं यार, सोचे तो सही। मतलब वो देखे आसमान की तरफ देख रहे हो। या मेरे अल्लाह,
इससे ज़्यादा जो है। मेरा कसम इस टाइम पे बिल्कुल भी माइंड नहीं चल रहा। क्या अच्छा चले, आप मुझे बताएं, आप क्या सुनाएंगी? कोई शेर व शायरी, गज़ल? आज कुछ भी नहीं सुनाऊंगी। नहीं यार, कुछ तो सुनाए ना, कोई एक शेर, को गज़ल, गज़लें आप। मैसेज दे सकती हूँ। हाँ, मैसेज देते हैं। मैसेज ये है कि आजकल ना सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा वायरल हुआ है, भाई जंग करनी है, जंग करनी है, जंग करिए यार, प्लीज़ जंग का टाइम रख लो। और मेहरबानी संडे को नहीं रखना, हमने संडे को कपड़े धोने होते हैं, जुम्मे वाले दिन हमने नमाज़ पढ़नी होती है, हफ्ते वाले दिन हमने रेस्ट करना होता है क्योंकि पूरे हफ्ते का काम होता है, तो पीर वाले दिन बच्चों को स्कूल लाजमी भेजना होता बच्चे है। हैं आपके? हाँ, कितने? एक बेटा है मेरा। एक बेटा है। कितना 6 बड़ा? साल का है। 6 साल का है। स्कूल जाता है या नहीं? जाता है, इसलिए तो कह नहीं हूँ मंडे वाले दिन का भी नहीं, क्योंकि मंडे को हम छुट्टी नहीं करवा सकते ना। उसके बाद दिन का टाइम खवातीन के मसलों की वजह से जो है ना, वो जंग को पोस्टपोन कर लिया जाए। फिर ये है कि दिन के टाइम गर्मी बड़ी होती है तो प्यास बड़ी लगेगी यार, पानी भी नहीं मिलना, सोडा भी नहीं कहीं से मिलना, और फिर अगर दिन में लाइट चली गई तो क्या करेंगे हम जंग का। अच्छा ठीक है, यानी कि जो जंग जो है वो हमारी खवातीन के मसलों की वजह से पोस्टपोन कर ली जाए। पोस्टपोन। और बताने करने से पहले ना हमें एक हफ्ते का ज़रूर टाइम दें ताकि हम लोग कपड़े खरीद लें, मेकअप खरीद लें, और उसके बाद क्या कहते हैं, जूतियाँ शूतियाँ मैचिंग खरीद लें, क्योंकि अगली दफ़ा फिर हमने ईद ताजमहल में करनी है ना, तो सेल्फियाँ लेनी होंगी, फिर हमें कपड़े नहीं मिलेंगे। जब जंग होगी, दुकानें ख़त्म होगी, तो कैसे मिलेंगी चीज़ें, है कि नहीं है? ये भी ठीक है, मतलब दुनिया जाए भाड़ में, पाकिस्तान इंडिया जाए भाड़ में, खवातीन के ना अलग ही मसले हैं। चले, आप ने गज़ल वगैरह तो आज आप नहीं सुनाने वाली हैं या शेर व शायरी, आपसे एक गेम करवा लेते हैं। आपको मैं हेडफोन दूंगी और आपको कोई एक मुहावरा मैं बोलूँगी, आपने जो है वो उसको गैस करना है, ठीक है? चले, ये लगाएं, ठीक है? ओके, गाना अच्छा लगा हुआ है, ठीक है? ओके, हाँ। चले, अब मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मुझे ना आपके सिर्फ लिप्स हिलते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ भी पता नहीं। जाहिर है वही हिला रही हूँ मैं। बोलो बोलो। नाच नाच नाच। गेस तो करें। सीरियसली बता। अच्छा चले, हम चेंज कर लेते हैं। आसमान आसमान आसमान, आसमान से गिरा खजूर में अटका। शायद यही है। यही है, यही था। अच्छा मैंने एक गेस की है। पता है क्या है, मेरी बात सुने, ये जब आप बोलती है ना, मतलब वैसे रैंडमली आवाज़ आहिस्ता कर देते हैं, आवाज़ इतनी ऊंची कर देते हैं। अच्छा चले, एक और करते हैं। ओके ओके। अच्छा आपने बोला है मैं अच्छी, दोबारा बोले। मैं अच्छी मैं अच्छी नहीं हूँ। मैं हूँ अच्छी, मैं हूँ। या अल्लाह, इस औरत ने मेरे कान फाड़ दिए। यार मुझे अपनी भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं आप अच्छी हूँ। अच्छा, आपके बाल उड़ गए यार। बाल सही कर लें। इस औरत ने मेरे कान। चले यार, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। वैसे मुझे गिफ्ट भी मिलना चाहिए, मैंने हाँ सही guess ठीक है यार, थैंक यू सो मच। मैसेज भी आपने बहुत ज़बरदस्त दिया, थैंक यू सो मच। गेम भी आपने कर लिया। ये ख़वातीन से गेम कराना ऐसा है कि आप अपने कान के ना, कानों में रुइयाँ डाल के आए। हम यहाँ पे वक्त हुए व्यूअर्स, एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें लिबर्टी मार्केट में और बहुत ही लोग प्यारे मिल रहे हैं। ज़्यादातर लोग बात कर रहे हैं जंग की। जंग जो है ना वो छाई हुई है सोशल मीडिया पे, और ये सवाल है कि जंग होगी या नहीं होगी। वैसे आजकल का जो दौर है ना, वैसे है कि लोग जो टेक्नोलॉजी पे ही जंग करते हैं। बस मजाक ही, हमारी कौम जो है ना वो सिर्फ मजाक ही उड़ा सकती है, जंग की तो बात पीछे ही रह जाती है। बढ़ते लोगों से बात करते हैं, आज का सवाल करते हैं कि इंसान की वो क्या चीज़ है जिसे वो नहीं देख सकता। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सगीर बुर्रा है, मैं राजनपुर से हूँ। छोटा सा मैं भी सहाफ़ी रहा हूँ। अच्छा, आप भी सहाफ़ी रहे हैं? तो आप मुझे बताएं कि आज आप लिबर्टी में क्या कर रहे हैं? बस रिज़्क़ के माश में आया हूँ। अच्छा ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि आपसे सवाल है आज का सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ें इंसान की जो वो ख़ुद नहीं देख सकता? इंसान अपना किरदार, अपना ज़मीर, अपना ईमान, अपनी गैरत नहीं देख सकता। चलिए, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। आप क्या सुनाना चाहेंगे? कोई गाना वगैरह सुनाना चाहेंगे? मैं आपने जो गुज़श्ता इंटरव्यू जो लोगों के लिए उनसे सवाल किए, मैं उनके फ़र्दन जवाब देना चाहता हूँ। जी। आपने पहला तो सवाल आपने किया कि सोशल मीडिया की वजह से
माशरा ख़राब हो रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गर्द चेहरे पे हो तो आईना साफ़ करने से क्या होता है। ये जो सोशल मीडिया है, हमारे सहाफ़ी भाई हैं, ये तो शीशा है, ये हमें अक्स दिखाते हैं, फिर बुरा लग जाता है। ये अगर ना होते, ये इन चीज़ों को, मीडिया हमारा आज़ाद हो गया है, लेकिन उन पर पाबंदियाँ हैं, वो तो हमारे बस में भी नहीं है, वो बस में भी नहीं है। उन पर जो हो रहे हैं कुछ होते हैं। एक चीज़ बचपन में भी हम सुनते हैं कि भी सहाफ़ियत जो है, सहाफ़ी अगर अपने काम पे हो तो वो अजीम है। सहाफ़त का पेशा वलियों का पेशा है। सहाफ़ी अगर गिर जाए, एक वैशा बेचती है, उसको बुरा कहते हैं। एक जो ईमान ज़मीर गैरत बेचता है, उसे हम अच्छे जो सहाफ़ी हैं उनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ। ज़ाहिर है हर कोई जो है वो काम कर रहा होता है और हमारा काम होता है। अब जो हम खबर दिखाते हैं, जो उस पे कहा जाता है कि जी ये दिखा रहे हैं, तकलीफ़ें दिखा रहे हैं और बुरी खबर दिखा रहे हैं। ज़ाहिर है खबर तो खबर होती है ना, नहीं हमारे हर जो चीज़ तो नहीं होती कि सब अच्छा दिखाना शुरू। जो खबर तो खबर होती है, वो तो दिखानी है ना मीडिया ने। वो यही बात मैं आपको थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं। ये पाकिस्तान है प्यारे, यहाँ गुर्बत अफलास भूख के मारे तड़पते रहे हैं, तड़पते रहेंगे। ये है हमारा हाल। बिल्कुल सही बात। चलें, और कुछ कहना चाहते हैं? आप सहाफ़त के बारे में कह रहे हैं, उस पर मैं शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ। अहले ज़ुबां कर के फ़ुगां पुरसोज रहे, इस जहाँ में जितने भी जले बेज़बान जले। ये अगर हमारी सहाफ़त बंद कर दें तो हमारी ये ज़बानें हैं। ये जो सहाफ़ी लोग होते हैं, हमारी ज़बानें, हमारी अक्कासी करते हैं, हमारी तड़प निकालते हैं, हमारी आवाज़ें निकालते हैं। इनको बंद करके खामोशी कर देते हैं। मैं तो कौम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये आजकल ढंढोरा पीटा हुआ है कि जंग हो रही है, जंग हो रही है। मैं गारंटी से कहता हूँ, पाकिस्तान इंडिया की जंग हो जाए तो मुझे सरेआम चौक पे फांसी दे लेना। ये कोई जंग नहीं हो रही, ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ढंढोरा पीटा जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की तो जंग, इंडिया जंग करना ही, पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ इंडिया को जंग नहीं करने देगा। वजह पूछेंगे आप क्यों? दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसका पाकिस्तान ने कर्जा ना देना हो। वो कर्जे वाले कैसे कहेंगे कि पाकिस्तान से जंग हो? इंडिया से हमारी जंग नहीं होगी, ना इंडिया करना चाहता है, ना हम करना चाहते हैं। बिल्कुल, पहले भी बहुत दफ़ा ऐसे हुआ, लेकिन ऐसा हमारी 3-4 जंगें जंग हो नहीं पाई। 3-4 जंगें हुई। वो तो नदामत से कहना चाहता हूँ कि 3-4 जंगें हम हार चुके हैं। लेकिन हार हम कह नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं कि आगे भारी पत्थर हैं। अगर हम कहें कि 4-5 जंगें हम हारे हैं तो भारी पत्थर हैं। पाकिस्तान में रहना है तो 2 बंदू से बच के रहना है। एक मौलवी से, मौलवी के सामने अगर सच बोलेंगे तो आप पर कुफ्र का फतवा ठोसा जाएगा, आप काफिर करार दिए। अगर दूसरी खलाई जो मखलूक है उनके सामने सच बोलेंगे तो आप गद्दार करार हो जाएंगे। पाकिस्तान में रहना है तो मुंह बंद, आंखें बंद, सब चीज़ बंद। आखिर तो आपकी सही है। आखिर में मैं तारिक अजीज साहब का शेर कहना चाहते हैं? शेर कहना चाहता हूँ। जी। मेरी इंतहाए निगारे यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। बहती आंखें, जलते कानून, आपको सगीर बुरड़ा का सलाम पहुँचे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का करम, बेहतरीन। नाम बताएं सर अपना। मेरा नाम है मोहम्मद सलीम अंसारी। सलीम अंसारी साहब, क्या करते हैं आप? मैं हेड मुंशी हूँ अदालतों में। अच्छा, ज़बरदस्त। क्या बताएं कि कैसा चल रहा है काम शाम आपका? बहुत अच्छा जा रहा है, ये फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास चल रहा है। कितना अरसा हो गया आपको काम करते हुए? कम से कम 20 साल हो गए अदालतों में काम करते हुए। अदालतों में? हाँ जी। अदालतों का सिस्टम अभी भी बदला है कि नहीं बदला? अभी तक तो नहीं बदला, दोबारा फिर ख़राब हो गया। दोबारा खराब हो गया? अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया ना? नहीं, अब तो ऑनलाइन तो हो गया है, लेकिन अब जब से यही हुकूमत आई है ना, इसने ना कर दिया अदालतों का। अब तो अरे नून, आप नून लीग के नहीं है? ये सवाल ही पैदा नहीं होता आप जी। नून किसके हैं? भुट्टो के? नहीं, हम भुट्टो के भी नहीं है, हमें पीटीआई के। अरे अच्छा। जी नहीं, आप लोग तो मुझे तो लगता है कि आप तो नून लीग के हैं। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता जी। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? वो इस वजह से है कि ज़्यादा नमक खाने से ना हलक कड़वा हो जाता है। तो इधर मिठास है,
हमारी पीटीआई लेकिन आपके पुराने लोग तो मुझे लगता है नून लीग के होंगे। सवाल ही बयान नहीं होता, पीपल्स पार्टी के थे या हम मुस्लिम लीग के थे, नून लीग के नहीं थे। अब आप जंग के बारे में पूछें। अच्छा जंग बताएं भाई, जंग क्या लगता है आपको, जंग होगी? पूरा पहले भी कई दफा ऐसा हुआ जंग होगी जंग होगी जंग होगी, लेकिन नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ कि आजकल के दौर में अब इतना टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, ओहो आप छोड़ दें टेक्नोलॉजी को। अब तो जंग ऐसी है ना कि टेक्नोलॉजी को लेके जंग होनी मैं कह चाहिए। रहा हूँ होएगी नहीं, ये टेक्नोलॉजी हो या आप हाथ में बम पकड़ लें। जब हम किसी हाथ से में बम पकड़ लें। देखें, जब हम किसी से ना पैसे उधार ले लेते हैं ना, 1 करोड़ रुपये मैं किसी से उधार ले लेता हूँ और 1 करोड़ की जगह मैं देता हूँ 1.5 करोड़ रुपया, वो नहीं दे पाता, फिर मैं ले लेता हूँ, तो वो मेरे बच्चों को आगे मारेगा जिसके पैसे लिए हुए मैंने, और मोहल्लेदार देख रहे होंगे। ऐसी जंग का हिसाब है कि जब हम पाकिस्तान IMF से कर्जा ले लेगा तो हमारा पैसा तुर्की देगा, सऊदी अरब देगा, चाइना देगा, कौन सा मुल्क देगा, अफगानिस्तान देगा। उससे भी बिगाड़ लिया आपने, उसको तालिबान कह के ना उनका कर दिया, जिन्होंने हमारे साथ जंग लड़ ली थी। और अवाम जो थी ना वो मुफ्त की बगैर तनख्वाह की फ़ौज थी। अब अवाम को आपने नाराज़ कर दिया, तो फिर कह रहे हैं उससे जंग होगी, सारी ज़िंदगी नहीं होगी ये जंग। मेरे शर्त लगा लें 10,000 रुपये इनाम दूंगा मैं, आप मुझे कोई पैसा ना देना। आपको लगता है जंग नहीं होगी? लगता क्या है, होएगी नहीं। तो मजाक उड़ा रहे हैं इंडिया वाले, हम मैं कह रहा हूँ, कह रहे हैं आपका पानी बंद कर देंगे। मैं कह रहा हूँ पानी क्या बंद कर देंगे, वो हमारा खाना पीना बंद कर देंगे, फिर भी जंग नहीं होगी, क्योंकि हमने IMF का पैसे देने। IMF टमाटर बंद हो जाएगी, अब हम क्या टमाटर के बगैर कढ़ाई कैसे बनाएंगे हम टमाटर के बगैर? तो दही डाल के बना लेंगे, इसमें क्या बात है? ये बात कर दी आपने। वो भी यानी हांडी की पड़ी हुई है आपको। तो और क्या, सानू बुढ़िया नू हांडी दी पई होंदी है। वो आप मुतमईन हो जाएं, जंग नहीं होती। हम खुद कह रहे हैं इंडिया को कि हमें बिस्त कर आके, इंडिया तो कोई नहीं हमारी तरफ, क्योंकि इंडिया तो बहुत बड़ा हो गया, उसके मिलें चल रही हैं, उसके कारोबार चल रहे हैं वहाँ पे, वो हमसे लड़ेगा? उनके यहाँ तो शौचालय भी नहीं है। और नहीं जी नहीं, उनकी कंपनी की गाड़ियाँ देखें, ये जो सुजुकी, उनके यहाँ तो बाथरूम तक नहीं है। वो मैं कह रहा हूँ कुछ भी ना हो, अच्छी बात है ना, बाथरूम नहीं होगी बीमारियाँ नहीं होंगी। हमारे यहाँ अटैच बाथरूम होता है ना, तो बंदा खांसता, मोबाइल लेके चले जाते हैं। हाँ जी, मोबाइल लेके नहीं तो वो निकलता नहीं करता। तो की हो गई, और यार पखा चला AC चला देते। ये हम जो AC वाले लोड है ना, और ये टिश्यू पेपर इस्तेमाल करने वाले मर्द, वो जंग लड़ेंगे किसी से? वो तो अंदर बैठ जाएंगे आराम से। वो तो गोरे करते हैं ना, हम तो नहीं, गोरे तो वो इसलिए करते हैं कि ज़्यादा सर्दी पड़ती लोटा है, इस्तेमाल हाथ ठिठुरते हैं, इसलिए करते हैं। हमारे पाकिस्तानी जो है ना, यहाँ गर्म पानी भी आता, ठंडा भी आता, बरसात का भी होता, हर चीज़। बात तो है, जो बात है जो बात है कि नहीं, है। इस तरह से है। तो अब आप मुतमईन हो जाएं, जंग नहीं होती। आप हांडी पकाएं, चलें। भिंडी गोश्त पकाएं, टीडे भिंडी में भी टमाटर डलते हैं वैसे टमाटर नहीं डलते किसी सालन में भी, आप डालें तो डल जाएंगे। नींबू डाल दें, आप अम्बिया डाल दें। वैसे आप लगता है खाना अच्छा बनाते होंगे, हिंदुस्तान लग रहा है। क्यों नहीं बनाते खाना? महाजिर हैं आप? महाजिर हैं? हम नहीं महाजिर, महाजिर हैं आप? हमने कर दिया ये पूरे पाकिस्तान को। क्या बात कर रही हैं आप? अच्छा नहीं, आप माइग्रेटेड हैं इंडिया से? हाँ बिल्कुल है, मैं यहाँ का पैदावार हूँ। खट्टी भिंडी खाई है आपने? वो जो खट्टी भिंडियाँ होती जबरदस्त होती है, है, वो जो शोरबे वाली भिंडी होती है, मजा आ जाता खाने का। जबरदस्त। खट्टी दाल भी बनाई है कभी आपने? बेहतरीन बनाई। बघारे बैंगन, बघारे बैंगन, बघारी बैंगन भी बनाए। जबरदस्त। क्या बात है। देखिए सारी मेरी भी जो नानी है वो हैदराबाद की ना, हैदराबाद दक्कन की। बिल्कुल, मैं ये क्रिकेटर हूँ, मेरी शादी इंडिया में हुई ये है। क्रिकेटर आपने घुटने को देख के क्यों बोला? हाँ जी, ये मैं इसलिए बोला कि ये लात खराब है मेरी, ये सीधी रहती है। वो सऊद खान था हमारे कृष्णनगर में बॉलर, उसने बॉल मारी थी मेरे। ओ, तो आपने उस बदला लिया अपना कि नहीं? नहीं, मैंने क्यों बदला लिया? मेरा दोस्त है, वो गवर्नमेंट कॉलेज में कोचिंग करा रहा है। ओ अच्छा। तो आपने कहा नहीं कि इस टांग का बदला मैं लूंगा? वाली बयान नहीं होता, हम क्यों बदला लेंगे? बदले के हक में नहीं है। काबिल है ही नहीं कि हम बदला ले सकें किसी से। हम पैसे जरूर ले सकते हैं किसी से। पैसे लिया आपने? हाँ, बहुत पैसा लिया मैंने, कोच से? बिल्कुल, कोचिंग में लिया, हमारा इलाज कराया, डॉक्टर इधर बैठे हुए नहर पे। अच्छा चले, ज़बरदस्त। आज का हमारा सवाल है, बताएं ज़रा मुंशी साहब, सवाल है हमारा कि इंसान की वो क्या चीज़ है जिसे वो नहीं देख सकता? वो अपनी गैरत नहीं देख सकता। इंसान का ज़मीर कब मरता है, आप बताएं? है, इंसान का ज़मीर कब मरता है? और जब पैसा नहीं होता, यहाँ तो हर चीज़ पैसे से गिनी जाती है। जब मेरी जेब में पैसे नहीं होंगे, मेरा ज़मीर मर जाएगा। मैं हर अमीर आदमी को कहूँगा यार ना खोलो पैसा। बात तो अंकल आपकी सही है। कह रहा हूँ, वो तो पुरानी बातें कर रहा है, वो ज़मीर मर गया, वो उसका क्या भाई ज़मीर मर गया तो जाके जनाजे में शिरकत करो उसके। सही है। ज़मीर मर गया, हमारे इलाके में है ज़मीर। लेट समझ में आई है लेकिन आ गई आ गई है। है। बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू सो मच। ठीक है बेटे। अच्छा, आपसे अब गेम खेलने का शौक है आपको? कौन सी? अगर मैं आपको ये म्यूजिक सुनाऊं? कोई चक्कर नहीं है,
ये गेमिंग में थोड़ी खेलते हैं, जो गेमें हम खेल चुके हैं ना। आपने जिंदगी में क्रिकेट खेली है, बस क्रिकेट खेली है? क्रिकेट भी खेली है, ड्रामा में भी काम किया मैंने, अंधेरा PSL वगैरह जो है वो चल रहा है। ये बेकार है, सब वर्जिश हो रही है, अवाम को बेवकूफ़ बनाया है, तो साफ कहूँगा। हम ये ग्राउंड में ले जाए, मेरी तस्वीरें लगी वहाँ पे सामने। अच्छा, आप कह रहे हैं PSL इतना पैसा लग गया, आप कह रहे हैं वर्जिश? पैसे लगा दें, हम मकान पे पैसा लगा दें। आप वो इतने बेचारे इतने बड़े क्रिकेटर्स, वो आप ये क्रिकेटर्स नहीं है? ये हम तो क्रिकेटर हैं, लेकिन वो नहीं है ना, वो पैसे दे के खेल रहे हैं, हम पैसे लेके खेलते थे। 5,000 रहता था मैं एक टेस्ट के। अच्छा, उस वक्त जी, इकबाल कासिम था, मैं था, और ये मुश्ताक मोहम्मद, ये नज़र मोहम्मद, डार साहब, ये डार साहब, ये सारे हमारे साथ खेलते थे। चलो। ये मोहसिन है, ये हमारे साथ खेलता था। तभी तो हम ये गए थे इंडिया खेलने, तो वहाँ से मैं शादी करके अभी लेके आपको आया। कोई एक क्रिकेटर इनमें से कोई तो ठीक लगता होगा? सारे ठीक है, कोई लेकिन एक सारे गलत भी हैं। ठीक इनके कोच हैं जो इनको कोचिंग करा रहे हैं। पाकिस्तानी कोच रखेंगे ना तो टीम हमारी अच्छी हो जाएगी। वकार यूनुस को अभी रखें। आपने सोचा एम्पायर बनने का? नहीं, मैंने कभी भी नहीं सोचा एम्पायर बनने का। वो इस वजह से नहीं सोचा कि अभी ईमानदारी से एम्पायरिंग हो रही है। हो रही है अगर पहले एम्पायरिंग होती ना, पाकिस्तान की टीम खेलती तो पाकिस्तानी होता तो शायद मैं एम्पायर बन जाता। अच्छा, क्योंकि उसमें उंगली उठाने के ना पैसे मिलते हैं। एम्पायर में मैंने सुना बड़ा कमाते हैं कमाई है इसके अंदर, अच्छी भी बनने में। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते चलते और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद समीउल्लाह। समीउल्लाह, क्या करते हो? काम करता हूँ, कौन सा काम? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी कैसी चल रही है? सही चल रही सही है। चल रही है। क्या दिहाड़ी मिल रही है आजकल? आजकल तो हमें मिल रही है 1100। 1100 एक दिन का? जी, एक उसी दिन ही खर्च कर लेते हो? हो जाता है कभी कभी, ठीक है, चले। हर रोज़ नहीं करते। और जमा कर लेते हो? जी, जमा कर लेते हैं। ठीक है, आज का हमारा सवाल है, बताएं इंसान की वो क्या चीज़ है जिसे वो नहीं देख सकता? पहले भी आपने बाबा जी से पूछा, उसने बताया, और सवाल पूछो कोई मुझसे। अच्छा ठीक है, मैं अभी पूछ कर आती हूँ सवाल तुम्हारे लिए। तुमने कह दिया है तो मैं तुम्हारे लिए सवाल पूछ के आती हूँ, और अगर तुम उसका जवाब ना दे पाए फिर तुम्हारे लिए एक और सवाल पूछ कर आऊँ। हाँ, ऐसा करना। अच्छा, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं इदारा छोड़ के तुम्हारे पास क्यों ना नौकरी कर लूँ? नहीं, आप सवाल और मैनू मजदूरी तो रख लेते दिहाड़ी, तू मैनू 1100 दे दे। सही है, आप मुझे मजदूरी पर रख लो। वैसे भी मैं वहाँ से 1100 ले रहा हूँ, आप मुझे 1000 दे देना। चलो, कोई गाना शेर सुनाओगे? नहीं, गाना मुझे नहीं आता। शेर आता है? शेर आता है, आता सराइकी में। सुना दो सराइक। इवें वक्त इंसान ते आवेंदे, देवी हाल सबई मत मैं होवां, कोई राह विच रोंदा मिल पोवी, हूँ को राह दिखलई मत मैं होवां, जे दर ते देते कोई आन खैरात मंगे, ना सख्त अलई मत मैं होवां, कल शहर ते दे एक शख्स डिठम, हाथ कासा चा वद पिंदा, हर दर ते दस्तक देंदा हा, करनाल सदा वद पिंदा हा, इवें शक्ल तो सागर लगदा हा, वक्त दा शाह वद पिंदा। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, अक्सर मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना पड़ता है शो में, लेकिन अल्लाह ताला मुझे और आप सबको सब्र दे। इसी के साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आप की नज़र में, आपके जहन में भी कोई सवालात अगर हों तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। मुझे भी फॉलो कीजिएगा और अपनी राय भी शेयर कीजिएगा। तनकीद ज़रूर करें। अक्सर मुझे मेरे ज़्यादातर जो हैं वो फॉलोअर्स बड़े अच्छे जो है वो राय भी देते हैं, लेकिन कुछ तनकीद ऐसी होती हैं जो तनकीद नहीं होती, सीधा फैर होने नहीं, यानी कि ऐसी होते हैं कि जो बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आते हैं। देखिए, बदतमीज़ी में और तनकीद में जो होता है वो फ़र्क होता है। तो तनकीद करने में कोई हर्ज नहीं है, मैं बिल्कुल सुनने के लिए बैठी हुई हूँ, लेकिन बदतमीज़ी में और तनकीद में फ़र्क होता है। और जो बहुत प्यार करते हैं, जो मुझे सवालात भी बताते हैं, मेरी कोशिश होती है कि वो मैं सवालात अपने प्रोग्राम में ऐड करूँ। आप लोगों का प्यार करने का बहुत शुक्रिया। बाकी आज का जो सवाल था उसका मैं शेयर कर देती हूँ जवाब। सवाल हमारा ये था, वो कौन सा ऐसी चीज़ है, हमारा हिस्सा है जो हम नहीं देख सकते। अब इंसान अपनी चीज़ नहीं देख सकता, वो है हमारी रूह। वैसे जो भी लोगों ने जवाब दिए वो भी ठीक थे, यानी किस्मत, अक्ल और गैरत, ज़मीर।
वो भी हम लोग नहीं देख सकते। तो बाकी जो लोगों ने कहा कि हम अपना कोई पार्ट नहीं देख सकते, ऑब्वियसली वो तो हम किसी न किसी तरीके से देख सकते हैं, मिरर में देख सकते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये जवाब हमने इसको नहीं माना। तो वो प्रोग्राम आपने देखना है बूझो तो जीतो जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। हम हाजिर होंगे अगले एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।